हाय दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली 6.5। प्रश्नावली 6.5। तो इसमें सबसे जो पहले नंबर के सवाल है उसमें हमें क्या करना, निम्नलिखित दिए गए फलों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो। यदि कोई इसके मान हो तो हमें इसके उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना। तो जैसा कि फर्स्ट नंबर का सवाल हम देखते हैं, हमें इसका निकालना है कि क्या इसका उच्चतम या निम्नतम मान क्या हो सकता है। दोस्तों यहां अगर हम देखें उच्चतम निम्नतम, तो सबसे पहले यहां जो सवाल दिए गए हैं इनमें हमें देखना है कौन सा मान इसका उच्चतम या निम्नतम होगा या कोई भी नहीं होगा। तो हम यहां देखें, सबसे पहले हमारे पास 2x - 1 का स्क्वायर दिया गया है। आप इसके अंदर कोई भी मान रख के देखिए, कोई भी मान रख के इसके अंदर हम देखें तो चूंकि दोस्तों वर्ग चढ़ा हुआ है तो इसके अंदर अगर हम कोई भी मान रख लें वो हमेशा प्लस का आएगा, इतना आप कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि किसी भी संख्या का यदि वर्ग होता है तो क्योंकि वर्ग अगर होता है तो उसका मान हमेशा प्लस में आता है। क्योंकि किसी भी संख्या जैसे हम कहते हैं -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, +1। तो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस ही होता है, तो इसलिए यहां पर प्लस की संख्या आएगी। इसका मतलब जो संख्या होगी वो अपनी क्या आएगी, यहां से 0 से बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि वर्ग है सब प्लस की आएगी, माइनस तो आएगी नहीं। साथ में अगर हम देखें, अब दोस्तों इसमें अगर हम 1/2 रख दें तो दोस्तों कट जाए, 1 में से क्या बचा 0, यानी लास्ट क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है। यानी इसका जो इसमें अगर हम मान रखते हैं कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है तो इसका मान 0 से बढ़ाएगा या फिर आएगा 0, लेकिन 0 से छोटा माइनस का नहीं आएगा क्योंकि इसका वर्ग चढ़ा हुआ है। अब इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, 2x - 1 का स्क्वायर। हमें दोनों पक्ष 3 चाहिए तो 3 इस साइड जोड़ लें दोस्तों, 3 हम इस साइड जोड़ लें, 3 इस साइड जोड़ लें, 3 इस साइड। क्या बन गया अपना fx। पूरा मान किसका है, fx का है। ग्रेटर इक्वल कितना है इसका मान, कितना हो गया 3। यानी fx के जो मान है वो 3 है, क्योंकि fx के मान 3 है या 3 से बड़े। देखिए या तो बराबर लगा मतलब 3 है, या फिर इस साइड चिन्ह लगा मतलब ग्रेटर देन मतलब या 3 से बड़े है। अब जब 3 है या 3 से बड़े तो मतलब हो जाएगा कि 3 सबसे छोटा मान है, क्योंकि 3 है या उससे बड़े हैं, तो इसका क्या हो जाएगा निम्नतम मान। कितना जाएगा आंसर में 3 हो जाएगा। अगर बड़ा मान फिक्स हो जाए तो लिखते थे उच्चतम मान और मान काट, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऐसे दिया गया है दूसरा, +2। अब यहां अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, इसको हम होल स्क्वायर पहले तो बना लें, तो 3x का होल स्क्वायर 3 क्या होता है 2 + 2 8, 3 2 6 चाहिए 12, तो यहां पर हमने 2 लिख लिया। यहां कहते 2 का वर्ग जोड़ लें और 2 का वर्ग घटा लें, तो क्या हो जाएगा यहां पर 3x + 2 का जो गया होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 - 2 + 2, तो 3x + 2 का होल स्क्वायर माइनस किया गया 2। अब अगर हम इसका मान देखें तो कितना होगा, तो दोस्तों यहां हम चाहे x का मान जितना ले लें इसका मान 4 से तो बड़ा आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर कितना लिखा हुआ है 2। अब 2 का वर्ग यहां अगर 0 भी बन जाएगा फिर भी यहां पर जो 2 का वर्ग होगा वो क्या होगा 4 तो भाई, यानी ये जो मान है वो आपका 2 से बड़ा तो स्टार्ट होगा ही, तो क्लियर मान लीजिए आप इसका जो मान है वो 2 है, 2 दूनी 4, यानी इसका मान 4 से छोटा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इससे हम 2 घटा भी देंगे फिर भी ये मान क्या होगा 4 से छोटा नहीं आएगा। यानी यहां देख लें जो मान क्या होगा अपने 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। सिर्फ एक ही शर्त होगी, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि वर्ग चढ़ा तो माइनस तो हो ही नहीं सकता है। बस इसी तरीके से यहां पर हम बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस, यहां कर लेंगे इसको बना लें, तो 3x + 2 का होल स्क्वायर माइनस के कर लेंगे 2, तो यहां भी आ जाएंगे 0 - के 2। जी बन गया अपना fx ग्रेटर इक्वल -2, यानी इसका जो मान है 2 से -2 से बड़े होंगे, मतलब निम्नतम मान क्या होगा -2। तो इस तरीके से हम इसके उच्चतम और निम्नतम मान निकाल सकते हैं। कोई से भी मान आ जाए तो उच्चतम निम्नतम निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से निकालना, इसका न्यूनतम मान कितना होगा 2 होगा। इसी तरीके से आपको तीसरा भी करके देखना है, इसी सेम तरीके से आपको चौथा भी करके देखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड नंबर के सवाल। सातवें सवाल को हम क्या करें, नियम के द्वारा भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम तीसरे नंबर के सवाल में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें जे लिखानी है कि आप किस मेथड से लगाना, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके सेकंड नंबर के। सेकंड नंबर दिया गया है, निम्नलिखित दिए गए फलों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। वही सेम इसमें सेम भाई इसमें करना, हमें करना उच्चतम या निम्नतम मान अगर हो तो हमें ज्ञात करना। ठीक है, उच्चतम या निम्नतम हो तो इसको हमें ज्ञात करना। अब यहां पर से देखो दोस्तों, यहां दिया गया मॉड x प्लस के, तो अब जब दोस्तों मॉड लगा तो मॉड का मतलब होता है कि कोई भी मान अगर मॉड से बाहर आएगा तो वो प्लस का आएगा, क्योंकि मॉड का मतलब यही होता है, क्योंकि मॉड के बाहर कोई भी जब भी मॉड हटता है तो संख्या धनात्मक होती है। यानी इसके अंदर कुछ भी मान रख ले हम, वो मान आपका 0 के बढ़ाएगा या 0 के बराबर आएगा, इससे छोटा नहीं होगा, क्योंकि इसका मॉड लगा हुआ है। माइनस से घटा लेंगे तो x प्लस 2 माइनस 1 कर लेंगे, ग्रेटर इक्वल आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा इसका x प्लस 2 किसका मान हो गया जी, fx का मान हो गया। यहां माइनस 1 कर लें, माइनस 1 हो गया, यानी इसका मान कितना होगा -1 या -1 से बड़ा। ठीक है, यानी अगर हम वो बनाना चाहें क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, डॉट 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 डॉट, पता ही डॉट डॉट कहां होगा, तो सबसे छोटा मान तो पता ही है, निम्नतम मान कितना हो गया, पता ही कितना हो गया -1, लेकिन उच्चतम मान पता नहीं, पता नहीं कहां तक बढ़ते चले जाना है। उच्चतम मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा, कह सकते हैं मतलब कोई नहीं होगा, अपरिभाषित होगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये मान कहां तक बढ़ना है, क्योंकि डॉट 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 बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं फिक्स कहां तक बढ़ना, तो ऐसे लिख सकते। तो इसी तरीके से आपको दूसरा करके देखना है। अब हम आपको बता देते हैं, जैसे तीसरे नंबर का देखो सवाल है, तीसरे नंबर में है hx बराबर sin 2x प्लस के 5। इसमें आपको बताना है क्या होगा, तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि साइन को मान होगा, चूंकि साइन थीटा का मान -1 हुआ +1 के बीच में होता है हमेशा। जी आपको हमेशा याद रखना है कि साइन का मान या कॉस का मान हमेशा -1 से +1 के बीच में ही होता है, आपको याद रखना है। यानी इसका मान क्या होगा, -1 लेस देन इक्वल sin 2x। ठीक है, sin 2x लेस देन इक्वल +1, क्योंकि इसका मान हमेशा -1 से +1 के बीच में होता ही है, जी आपको याद रखना है। अब हमें बनाना कितना है, तो याद लिख लीजिए 5 जोड़ना है, sin 2x प्लस 5, यहां जोड़ा तो बचा 4, यहां 5 में 1 जोड़ा तो हो गया 6, 4 लेस देन इक्वल sin 2x किसका मान है जी, पूरा मान hx का है, यानी hx का जो मान आ गया वो क्या आ गया, देखें यहाँ पे 4 से लेकर 6 तक, यानी 4 है, 5 है, 6 है, फिक्स हो गया। यानी निम्नतम कितना है 4 है, उच्चतम कितना है, उच्चतम मान 6 है, वो बस जी आ गया। इस तरीके से आपको sin x का लगाना, तो चाहे तो आप इसी तरीके से चौथे नंबर का सवाल भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लगा सकते हैं, चौथे का भी लगा सकते हैं और 5वें नंबर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको करके देख लेना है इसके मान, किसका मान क्या होगा, बन जाए कि नहीं आपसे लगा समझना है आपको, दिमाग में मुझे समझना है। sin x cos x तो आपको पता है -1 से +1 के बीच में होता है। उसके अलावा अगर कोई दिया गया तो आपको सबसे पहले नंबर तो ये देखना है कि क्या x की जगह पे कोई भी मान रखने पर इसके मान में क्या फर्क पड़ेगा। यदि मान रखने पर छोटा भी आ सकता है तो लेस देन इक्वल लेंगे, यदि बड़ा आ सकता है तो ग्रेटर इक्वल लेंगे, और वहां से निकाल लेंगे वैल्यू, और जो वैल्यूज निकलेगी उसमें हम देखेंगे छोटा मान मिला या बड़ा मान मिला।
छोटा मान मिला तो निम्नतम आंसर कहलाएगा, बड़ा मान मिला तो उच्चतम आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम निम्नतम उच्चतम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं तीसरे नंबर का सवाल, जो कि हमें क्या करना है, इन मानों को नियम के द्वारा लगाना, जो इसकी हम बताएंगे कि इस प्रकार का नियम होता है। उसी तरीके से आप चाहें तो वो भी यानी पहले दूसरे भी लगा सकते थे, बट जिस सिंपल मेथड के थे को डायरेक्ट भी लगाना है, ठीक है, डायरेक्ट लगा सकते थे, बट तीसरे नंबर के हमें फॉर्मूले के द्वारा ही यूज करना। उस तरीके से आप चूंकि लिखा तो आएगा नहीं आपको कैसे लगाना, तो आप जैसा हम तीसरा बता रहे हैं उसी तरीके से आप पहले नंबर के सवाल भी लगा सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसा कि सबसे फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट नहीं कोई और बड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसका हम तीसरे का 5वें नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आपसे बन जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस की 15। आपको इसमें क्या करना है, निम्न के फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एफ एक्स दिया रहेगा, ठीक है। आपको एफ एक्स का सबसे पहले निकालना है। फर्स्ट आपको एफ एक्स होगा, ठीक है, एफ एक्स कुछ भी दिया रहेगा आपको। सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स यहां से निकालना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में आपको एफ एक्स पता होगा, सेकंड कंडीशन में आपको एफ डैश एक्स फाइंड आउट निकालना पड़ेगा। जब एफ डैश एक्स निकल आएगा तो उसके बाद आपको एफ डैश एक्स को करना पड़ेगा 0 के बराबर, एफ डैश को करना पड़ेगा 0 के बराबर। फिर बराबर करने के बाद आपको इसका निकालना पड़ेगा एफ डबल डैश एक्स, और एफ डबल डैश एक्स में आपको पता करना है कि ये उच्चतम है या निम्नतम है। उच्चतम होगा यदि माइनस में मान मिला तो उच्चतम होगा, यदि प्लस में मान मिला तो निम्नतम होगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहां देखिएगा एफ डबल डैश एक्स आपका 0 से बड़ा है तो क्या होगा, निम्नतम, और अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा है तो होगा उच्चतम। उल्टा होता है, बड़ा है तो निम्नतम होता है, छोटा है तो उच्चतम होता है। तो इस तरीके से हमें लगाना। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि एफ डैश कहलाता है अवकलन करना, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर एक्स पावर 3 का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर 6 दूनी 12x प्लस एक्स का अवकलन होता है 1, तो 9 क्या 9 हो गया। अब हमने बताया दूसरी कंडीशन क्या होती है, एफ डैश बराबर 0, चूंकि एफ डैश एक्स बराबर 0, तो इस पूरे के मान क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर 0। 3 लेने कॉमन तो x माइनस के 2x 3 चौके 12 4x प्लस के 3 बराबर 0। इसके कर लेंगे गुणनखंड तो x 3 कम 3 3x माइनस x प्लस के 3 बराबर 0। ये 3 चला गया इसके बटे, x कॉमन तो यहाँ बचा x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन तो यहाँ बचा x माइनस 3, यहाँ हो गया 0। दोनों सेम आने चाहिए ब्रैकेट में, तो एक बचा x माइनस 3, एक बचा x माइनस 1। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 3। यहां देखें x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1। अब क्या करना है, इसका हमें पुनः अवकलन करने का। पुनः करेंगे तो f डैश है तो इसका हो जाएगा डबल डैश, पुनः अवकलन किया कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, x का हो गया 1 माइनस के 12, और चल राशि होता है 0। अब यहां हमें रख के देखना है तो पता चल जाएगा कि ये, क्योंकि हमें अगर 0 से बड़ा आता है तो निम्नतम है, 0 से छोटा आता है तो उच्चतम। तो यहां पर हमें निकालना, क्या निकालना, x बराबर 3 पर f डबल डैश 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 3 माइनस 12, 6 3 18 माइनस 12 बराबर आ गया 6, जो कि 6 क्या है, ग्रेटर इक्वल 0, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तब बड़ा है इसका मतलब है क्या है, निम्नतम बिंदु, तब निम्नतम बिंदु क्या हो जाएगा, यहां से निकलेगा निम्नतम बिंदु, कितना हो जाएगा, f3 बराबर निम्नतम बिंदु समीकरण 1 से f3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 की घात
3 माइनस 6 गुणे 3 की घात 2 प्लस 9 गुणे 3 प्लस के 15, 9 की 27, 6 गुणे 3 का 9 प्लस 9 की 27 प्लस के 15, 6 नारे 54 माइनस के 15 प्लस के 15, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 3 गया 2 गया 3 माइनस, तो ये आ गया आपका निम्नतम बिंदु। मैंने कहा गया निम्नतम बिंदु समीकरण 1 से निम्नतम बिंदु निकला है कितना आ गया माइनस के 49 तथा x बराबर 1 पर f डबल डैश 1 बराबर क्या होगा 1 रखने और 6 गुणे 1 माइनस 12, 6 माइनस के 12 बराबर माइनस के 6 जो कि छोटी है 0 से, तब उच्चतम बिंदु समीकरण 1 से क्या है उच्चतम बिंदु f1 बराबर यहां फिर से मान रख ले 1 की घात 3 माइनस 6 गुणे 1 की घात 2 प्लस 9 गुणे 1 प्लस के 1 का स्क्वायर 1 6 एकम 6 9 एकम 9 प्लस 6 में से 1 गया यानी सीधे माइनस के 6 लिख ले प्लस के 9 1 10 और 25 25 जगह बचा 19, तो ये 19 आ गया अपना उच्चतम बिंदु और माइनस 39 आ गया निम्नतम बिंदु। तो इस तरीके से हम उच्चतम और निम्नतम मान निकाल सकते। तो चाहे आपका पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा हो, चाहे छठवां हो, चाहे सातवां हो, चाहे आठवां हो, बिल्कुल एक ही तरीके से आपको उच्चतम बिंदु निकालना है। सबसे पहले नंबर तो f(x) रखना है समीकरण, एक बार करना है f डैश x निकालना है, उसको मानना है 0 के बराबर, x की वैल्यू निकालना है, फिर निकाला पुनः अवकलन करना है, पुनः अवकलन में डायरेक्ट मान आ गया तो सही है, नहीं आया तो इन मानों को क्रम में अगर रख के एक बार मान रखने को जो मान रख के देखना है। अगर 0 से बड़ा आया ठीक है तो अपने क्या हो जाएगा उच्चतम मान 19 आ गया और निम्नतम मान 39। इसी तरीके से आपको और लगा के देखना है। अब जो अपने चौथे नंबर में इसमें बता देना है कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, तो इसी तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। इनके हल करने पर जहां पर f(x) बराबर 0 किया है यहां हल नहीं होगा, तो हल नहीं होगा तो लिख देंगे ना तो इसका मान उच्चतम है ना ही मान निम्नतम है। ठीक है, तो इतना करके देखना है f(x) से यहाँ x की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो आप लिख सकते हैं कि ना तो फलन निम्नतम है और ना ही फलन उच्चतम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके 5वें नंबर की, जिसमें हमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करना है। तो देखते हैं जैसा कि इसका हम आपको कौन सा इसका हम 5वें का 3rd नंबर बता दें। ठीक है, 3rd देख ले या 2nd, चलो 2nd देख लो। f(x) दिया गया है sin x प्लस cos x और हमें इसमें ज्ञात करना है x अवयव 0 पाई। ठीक है, हमें ये निकालना है इसमें, तो हमें इसकी क्या करना है निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हमारे पास f(x) दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट मान लें, हम निकाले इसका अवकलन करें x के सापेक्ष, तो क्या निकलेगा अपना x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन कैसे हो जाएगा f(x) बराबर sin x का अवकलन हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस के sin x। f(x) बराबर निकाले तो cos x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा sin x। अब क्या करेंगे, चूंकि f(x) बराबर मानते हैं हम यहाँ पर 0, तो यहाँ लिखेंगे f(x) का मान cos x माइनस sin x बराबर 0। पक्षांतर कर दें तो cos x बराबर sin x। हमें यहाँ तुलना कराना है ताकि दोनों जगह इनको क्या करें अपन बराबर कर सके। तो साइन को बदलते cos में क्या होता है cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। cos से cos यहाँ हट जाएंगे, x बराबर आ जाएगा π/2 माइनस x इस साइड आएगा तो x कितना हो जाएगा 2x माइनस साइड जुड़ जाएगा π/2, x बराबर आ गया π/4। अब यहां देख रहे हैं तो पहले से हमें x की वैल्यू कितनी थी 0, तो पहले से है। अब x की वैल्यू π/4 भी निकल आई है और x की वैल्यू पाई दी गई है। 0 पाई तो पहले से थी, 1 π/4 और निकल आई। हमें निकाला है कि निरपेक्ष मान कितना होगा, तो यहां मान रखना है
समीकरण 1 से पहले रखेंगे 0, x बराबर 0 पर, तो f0 बराबर कितना आ जाएगा, sin 0 प्लस cos 0। sin 0 का मान होता है 0, cos 0 का होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1। फिर निकालेंगे f पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4। sin पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2, cos पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2। जोड़ लेंगे हो जाएगा 2/√2, परिविकरण कर लेंगे तो आ जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया √2, जिसका मान 1.414 के आसपास होगा। ठीक है, फिर देख लें, रख लें पाई, क्या हो जाएगा, sin पाई प्लस cos पाई। sin पाई का मान तो क्या होता है 0, cos पाई होता है -1, तो आंसर आ गया -1। अब आप यहां से निकाल सकते हैं निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान। क्या देगा, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। तो देखिए निरपेक्ष निम्नतम मान, अतः निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, सबसे छोटा कितना है दोस्तों, -1। और निरपेक्ष उच्चतम मान कितना उच्चतम, तो देखिए आगे 1 से ये बड़ी है √2, क्योंकि 1 से 1/4 के आसपास होता है, तो √2 और जो कहलाएंगे अपने। तो इस तरीके से आप उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम निकाल सकते हैं, चाहे आपका ऐसा पहला हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा, बस तरीका सिर्फ एक ही है लगाने का। पहले तो हमें सवाल दिया गया इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, उसको एक बार x का अवकलन करेंगे, f बराबर 0 मान लेंगे, तो यहां से निकलेगी x की वैल्यू, जितनी x की वैल्यू निकले सभी को क्रम से रख लें हम, जो भी वैल्यू निकलेगी वो इनके जो दिया गया है ब्रैकेट उनके बीच में ही आएगी, सभी वैल्यू को क्रम से एक करके रख लें। जो सबसे छोटा होगा वो निरपेक्ष मान होगा, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा निरपेक्ष निम्नतम मान होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो निरपेक्ष उच्चतम मान होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको इन पांचों को लगा के, 4 सवाल को लगा के देखना। ठीक है दोस्तों, अब जो इसके सवाल है उनको हम देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा यदि हम सब सवालों को बताएंगे, तो इसलिए आपको शॉर्ट बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम भी बहुत ही नजदीक चले आ रहा है और हमें वो काफी पूरी करवाना है। दोस्तों यदि आज का आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए हमेशा ही बनाते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली